प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। निधि दिल्ली, उनका प्रश्न है, कोई ऐसे सिद्ध संत का नाम पता बताइए जो कि आशीर्वाद से सब दुख परेशानी दूर कर देता हूं। बड़ा अच्छा प्रश्न है। निधि, देखिए, अपने आशीर्वाद से, वरदान से सब कुछ जो है प्रदान करने वाले जो हमारे संत देवता आज थे, वो सब जो है त्रेता युग में, द्वापर युग में या तो कली युग का कुछ वर्ष तक ये सब जो रहा। आज से 100-150 साल पहले तक भी ऐसे ऐसे संत सब थे हमारे देश में, सिद्ध संत जो भगवान को भक्ति करके प्रसन्न करके पूरा अपना लिया था, और उनके आशीर्वाद से बड़े बड़े काम सब हुए हैं। आज इनको जो है वो संकल्प करके जो भी चाहते थे प्रदान कर देते थे। जैसे हमारे तुलसीदास जी के पास एक पंडित जी आए, उनके 7 लड़की थी, शादी करना है, कुछ है नहीं, तो तुरंत तुलसीदास जी ने जो है गंगा जी स्मरण किया, तो गंगा माता ने पारस मणि दे दिया, लो इसको लोहा कुछ सोने से सोना होता है, कह करके उनका सब लड़कियों का शादी करा दिया। तो ऐसे ही संत हमारे जो भारतवर्ष में सत्ययुग में ज़्यादा थे, त्रेता में, द्वापर में भी ज़्यादा थे, लेकिन कलयुग में जो है आज से 100-150 साल पहले तक भी थे। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान का उन्नति हुआ, सब प्रकार सुख सुविधाओं का जो है विकास हुआ, तो लोग सब जो है आध्यात्मिकता भूल करके सब भौतिक वस्तु की ओर जो है बढ़ने लगे। हमारे जो सन्यासी, साधु, संत, महात्मा कहलाने वाले, वो सब जो भी पहले जो आज से 100 साल पहले जैसे विवेकानंद, हमारा रामकृष्ण परमहंस, ये सब बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष थे, शंकराचार्य आदि आदि, कुछ ऐसे भी हमारे संत थे जो कि परम सिद्धि प्राप्त किया था। लेकिन जैसे जैसे सब विज्ञान उन्नति होता गया, लोग जो है भौतिकता की ओर बढ़ते गए, साधु संत भी धीरे धीरे साधना को कम कर गए, वो लोग भी जो है भौतिकवाद को जो है ज़्यादा प्रधानता देने लगे। भगवान के प्रति जो लगन है, जो भक्ति है, जो स्मरण है, जो साधना है, वो सब भूल गए हैं। इसी समय अगर मैं कहूँ, मैं तो 20-25 साल 30 साल से संत समाज में रह रहा हूँ, घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ दुनिया। प्राय हमारा संत समाज में, भक्त समाज में, संसारी लोग तो छोड़िए, संसारी लोग तो मोह माया में फंसे हुए ऐसे ही, बाल बच्चे, परिवार, धन संपत्ति, प्राय संसार में इस समय सब लोग की एक इच्छा है कि ऐसा हमारा घर हो जाए, बंगला हो जाए, गाड़ी हो जाए, मोटर हो जाए, बड़ा में पैसा वाला हो जाओ, नेता हो जाओ, यही सब प्राय सब संसारिक लोगों का जो है भाव है, जो गृहस्थ संसार में है। उसमें भी कुछ लोग कथाकार निकले हैं प्रवचन करने के लिए, गृहस्थ लोग, वो लोग भी मुख्य लक्ष्य उनका पैसा है। कथा के अंदर ये है, कथा बंद करके गौशाला बनाएंगे, वृद्धाश्रम बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो करेंगे, कहा कर पैसा मांग करके अपना घर भरते हैं। ऐसे में बहुत सारे कथाकारों के साथ में भी रहा हूँ, घुमा हूँ, देखा हूँ, वो लोग खाली बस वही 2-3 घंटा कथा कह देते हैं, बाकी खाली समय जो है खाली संसारिक बातें में ही लगे रहते हैं। कैसे आगे प्रोग्राम क्या होगा, आगे कैसे पैसा आएगा, कितना पैसा आया, इसको गिनना, इसको ये करना, ये सब में रहते हैं। कोई भगवान का नाम स्मरण, चिंतन, साधना में कोई नहीं रहता है। तो जितने कथा प्रवचन करने वाले सब भौतिकवादी हो गए हैं, पैसा चाहिए, इसीलिए कोई सिद्धि इनके पास नहीं। हमारा संत समाज, सन्यासी, त्यागी, वैराग्य देखे, वो लोग को भी मैं देखा, बस वो लोग का दिनचर्या जो मैं देखा, बस सुबह 4 बजे उठ जाएंगे, उठकर स्नान कर लेंगे, तिलक फिलक लगा लेंगे, थोड़ा गीता रामायण पढ़ लेंगे, थोड़ा 10 ठो माला जप लेंगे, उसके बाद जो है चाय नाश्ता मिल जाएगा,
फिर साग सब्जी और रोसे बने कुछ हमने पीना कर देंगे, फिर आ जाएगी अपने अपने आसन में, थोड़ा आराम करेंगे, सोएंगे। 12 बजे घंटी बज जाएगा भोजन का, जाकर भोजन कर लेंगे, फिर 2-4 घंटा सो जाएंगे। फिर 4 बजे उठ करके फिर स्नान कर लेंगे, फिर तिलक फिर लगा कर थोड़ा रामायण गीता पढ़ लेंगे, थोड़ा इधर उधर घूमेंगे, टहलेंगे। फिर 6-7 बजे आरती होगा, आरती के बाद जब ब्यारू यानी भोजन होगा 8 बजे, खा पी करके सो जाएंगे। यही जो है प्राय संतों का हमारा दिनचर्या। कोई भी एक लगन से एकदम भक्ति भाव से प्रभु के चरण में जो है पूरा मन लगाए करके रात दिन जो हरिनाम जप के रात दिन उनका स्मरण प्रार्थना में लीन रह करके भगवत प्राप्ति के लिए यह प्रयास प्राय कोई नहीं करता। मेरे विचार से तो 98% संत आपको मिलेंगे, 98 क्या 99% संत मिलेंगे जो भौतिकवाद की ही, यानी खाना पीना कपड़ा लता बड़ा आश्रम बना देना। आजकल बहुत बड़ा आश्रम बना देने से ही बहुत बड़ा संत कहलाते हैं। पहले युग में जो बहुत बड़ा ज्ञानी होते थे, बहुत बड़ा भक्त होते थे, जिनके पास सब प्रकार रिद्धि सिद्धि रहता था, उसको बड़ा संत मानते थे। आजकल ये समय ऐसा आ गया, रिद्धि सिद्धि सब गया। आजकल किसी पास अगर बड़ा आश्रम है, वहाँ पर 50-60 साधु अगर भोजन कर रहे हैं, प्रतिदिन आ रहे हैं जा रहे हैं, तो उनको ही बहुत बड़ा महाराज करके बड़ा सिद्ध संत मान लेते हैं। जैसे कथाकार जो है उनको जो है भीड़ भाड़ थोड़ा जमा लेता है, उसको बहुत बड़ा सिद्ध संत मान लिया है। हमारे देखिए बड़े बड़े कुछ ऐसे संत है जो उद्योगपति है, जैसे पंडित रविशंकर है, रामदेव है, हमारे जो आसाराम बापू जी है। ये सब जो है क्या है, बहुत सारे जो है चेला भक्त संख्या बढ़ा दिया, पैसा कमा लिया, बिजनेस धंधा खोल लिया, सब आटा दाल चावल सब ये सब बेच कर पैसा कमा करके एक पैसा के द्वारा अपना जो है नाम कमाया। कोई भगवान को भक्ति करके, भगवान का दर्शन करके, भगवान की कृपा से कोई रिद्धि सिद्धि नहीं प्राप्त हो गया है। जैसे हमारा दुर्वास के पास रिद्धि सिद्धि था, हमारे जो है वशिष्ठ ऋषि थे उनके पास रिद्धि सिद्धि था, जिसको जो बोल देते हो जाता था, अभिशाप हो जाता था, वरदान देते वरदान हो जाता था, जिसको जो संकल्प कर देते वो हो जाता था। ऐसे कोई संत नहीं है, सब रुपया पैसा इकट्ठा करके बड़ा आश्रम बना के टीवी चैनल में बाद पैसा भर के आके नाम कमाए, इसी प्रकार से सब बड़े बन रहे हैं। इसलिए निधि जी आप जो है जो कह रहे हैं कि कोई ऐसे संत मिल जाए जो हमारा सब दुख परेशानी आशीर्वाद से या छू करके दूर कर दे, ये संत आपको सारा संसार घूमेंगे, कहीं एक भी नहीं मिलेंगे। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम संसार शून्य है, लेकिन 99% लोग संत आपको सब ऐसे ही मिलेंगे। लेकिन हाँ, मैं ये भी कह रहा हूँ संत समाज जो भी कर रहा है भजन कीर्तन पूजा पाठ, घोर कलियुग है, चारों तरफ जो है कलियुग का कब्जा कर लिया है। इसलिए जो संत लोग जितना कर रहे हैं भजन कीर्तन पूजा पाठ, इतने में ही उनका मुक्ति हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। कि ना, कलियुग में थोड़ा मोड़ा भजन कीर्तन पूजा पाठ, गंगा स्नान, तीर्थ निवास, इतना ही बहुत है भक्ति के लिए, मुक्ति के लिए। इसलिए जो कर रहे हैं वो सब जो है मरने के बाद मुक्ति हो जाएगा। लेकिन आप बोलोगे यहाँ में जिंदा रूप में वो लोग कुछ आपके लिए आशीर्वाद दे करके आपका काम बना दे, ये ऐसे मिलेगा नहीं। कोई 99 100 में क्या, मैं तो 100 ज़्यादा कह दिया, करोड़ों में अगर कोई एक ऐसे संत भी कहाँ मिल जावे तो वो सब गुप्त रूप में कहाँ छिपे हुए हैं हिमालय में, या तो किसी गावड़ा में, या किसी पेड़ के नीचे, या कुटिया बना कर किसी जगह रहते होंगे। उसको ढूंढना मुश्किल है, प्रभु कृपा से ही ऐसे सब प्राप्त होते हैं। सिद्ध संत उसको कहते हैं जिसके भगवान के चरण में अनन्य प्रेम हो गया हो। साधन सिद्धि राम पद नेहु, मोहि लखी परत भरत मतेहु। तो लिया जी लिखते हैं सबसे बड़ा सिद्ध वही है, साधना उसका सिद्ध वही है जो राम चरण में अनन्य प्रेम हो गया। राम जिसको अपना लिया, राम जिसको अपना लिए, प्रेम के कारण फिर उनको क्या दुर्लभ है। तो इसी प्रकार से संत मिलेंगे नहीं आपको ढूंढने से। इस समय ही बहुत दुर्लभ है, कोई अरब खरब में करोड़ों में कहीं एक होगा। वो प्रभु कृपा से संत विशुद्ध मिलई परते ही, राम कृपा करी चितवा दे ही। जब भगवत कृपा होती है तब इसी प्रकार के संतों का दर्शन होता है। तो
आपने जो कहा कि आज ये इसके संत मिल जाए, लेकिन ये संत आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि ना ये संत नहीं है। सब जो भी हमारा संत समाज है या भक्त समाज है, सब बस कथा कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, भगवान का नाम थोड़ा बड़ा जप रहे हैं, अपना जो है कोई आश्रम बना लिया है, वहाँ पर 10-20 संत रख करके भोज भंडारा करके खा पी रहा, आरती पूजा हो रहा है। इसी प्रकार से जो है किसी का पैसा है तो कथा प्रवचन करके टीवी चैनल पे दे दे रहा है। इसी प्रकार से खाली यही कर करके अपना संत बने हुए हैं। हाँ, इसका परिणाम स्वरूप मरने के बाद भी गति मुक्ति मिल जाएगा, लेकिन आप बोले कि यहाँ पर सब उनको सिद्धि मिल जाएगा, वो किसी का दूसरे का आशीर्वाद देकर काम कर देंगे, ये छोटा मोटा ये सब प्रवचन में, छोटा मोटा ये आश्रम बनाने में, ये छोटा मोटा भंडारा करने में, ये सब में नहीं होता है। उसके लिए पूरा घोर लगन से रात दिन जो है प्रभु के चरण में लगा रहता है, प्रेम खाना पीना सब भूल के पूरा रात दिन जो उनके पीछे पागल होकर के उनको याद करता रहता है, उनके भजन करता रहता है, उनको स्मरण चिंतन करता रहता है। इससे भक्तों को भगवान ने कृपा करते हैं, फिर उनको सब प्रकार की शक्तियाँ प्रदान करते हैं। इसीलिए आप जो है कोई संत के चक्कर में मत पड़िए कि आपको कोई मिल जाएगा, आप सबका दुख दूर कर देगा आपका। आपको जो है मैं जो बताया था, जो पाठ माता जी का पाठ, भगवान का पाठ, वो पाठ जो है आप प्रतिदिन कीजिए। करते 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 40 दिन, 2 महीना, 3 महीना के बाद जो माता जी की कृपा होगी, भगवान की कृपा होगा, तो अपने आप ही आपका समस्त समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन आप बोले कोई मिल जाएगा आपका सब दुख दूर कर देगा, ऐसे मिलेगा। हाँ, मिल जाए तो अच्छा, लेकिन मिलेगा नहीं। तो इसी प्रकार से आप पाठ करते रहिए भगवान का, आपका दुख संकट सब धीरे धीरे कम होगा। जय श्री राम।